दहेज प्रथा का उनके ऊपर आरोप लगा कि विष्णुराज पैसे मांगते थे। जैसे जब उसकी कमाई नहीं थी, जब मेरी बेटी से वो शादी किया तो मैं सोमनाथ मंदिर में ले जाके शादी किया था, कामेश्वरनाथ। और उस टाइम मेरी आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, हमारी वाइफ का जो है किडनी खराब था। उसी दरमियान 31 दिसंबर को मेरे वाइफ का देहांत होता है। जनवरी में उनका जो है क्रियाक्रम करके हम बाहर चले जाते हैं। फिर हमारा छोटा लड़का था। बाबूजी बताइए, इससे पहले आपने दहेज के बारे में क्यों नहीं आपने अपील किया? आपसे कभी मांगे थे दहेज विष्णुराज? कभी दहेज मांगे और उसी के लेकर के हमारी बेटी को प्रेरित करता था, मारता पीटता। तो आपने कभी शिकायत की थी पुलिस में? पुलिस में मैं शिकायत क्या करूं? पुलिस में शिकायत तो नहीं किया मैंने, ये मेरी गलती है। लेकिन मैं कहा भाई जो मेरे पास होगा, अभी मैं कमाई करूंगा, कुछ काम धाम करूंगा तो कुछ ना कुछ तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन विष्णुराज तो हर खुशियाँ पूरा कर रहे थे मालती चौहान के जो उनके पास गाड़ी भी थी, बुलेट भी खरीद के दिए थे। ऐसा कुछ नहीं, ये सब अफवाह है। ये जो बुलेट खरीद के दिए और सब कुछ खरीद के दिए, बुलेट का भी जो है सारा मालती के ही पैसे से। आप जानते हैं कि विष्णुराज का कितना करेक्टर है, क्या नहीं है। आप लोग चला रहे हैं। विष्णुराज ऐसा क्यों कर सकते हैं मालती जी के साथ? ऐसा रास्ते से हटाने के लिए क्यों रास्ते से हटाना चाहते हैं? राधिका के साथ वो प्रेम प्रसंग कर रहा था। आइए एक बार पूछ लेते हैं। भाभी आपको क्या लगता है इस मामले में? भैया अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। अभी आप नहीं, एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी आप अंदर गई हुई थी, क्या बोले वहाँ पे अफसर लोग? क्या आपसे बात हुई उनसे? नहीं किसी से नहीं, कुछ तो बताए होंगे कि अभी कितना टाइम लगेगा। हम लोग को थोड़ी बताया थे ना मेरे साथ। मैं अंदर गई थी क्या? मैं अभी जस्ट आई हूँ और आकर के बस इन्हीं ने बताया। भाभी एक आरोप आपने डायरेक्ट लगाया था, विष्णुराज के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाया था कि उन्होंने मारा उनको। क्या इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए जो है कि गोरखपुरी फौजी जो की है अभी आई और वापस चली गई, और जो लगातार विवाद बढ़ रहा था। आप देख सकते हैं कि अगर इनसे कुछ भी सवाल किया जाए तो सीधा सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हैं आप। भागने का नाम लेके तो बहुत बुरा हो जाएगा। और जब हमने इनसे सवाल किया तो इन्होंने सीधा सवाल किया कि भैया हम लोग अभी तक जब तक मीडिया जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। आप अपनी सवाल सुनिए। भाभी देखिए, हम लोग कुछ कहें आपको? हमने तो यही बात बोला, हमने बात यही किया। उनको दीजिए कि आप लोग कर रहे हैं। अगर आपके पास आईडी है तो आप आईडी दीजिए। देखिए भाभी, हमने कुछ ऐसा सवाल तो किया नहीं आपसे। हम जहाँ जा रहे हैं पीछे पीछे चलना है। हमने कोई सवाल ऐसा किया नहीं। आप नाराज हो रही हैं। हमने बस यही पूछा कि भाभी आप अंदर गई हैं, क्या बातचीत हुई है? हमने बस सवाल यही किया कि आप अंदर गई हैं, क्या बात हुई है? हम यहाँ इंटरव्यू देने नहीं आए। बिल्कुल। देखिए, हमने कोई भी सवाल नहीं उनसे ऐसा किया कि जिससे भाभी इतना नाराज हुई है। हम बाहर भी दिखाएंगे। हमने कोई गलत सवाल किया आपसे? आप जो हमें धमकी दे रही हैं, आप धमकी दे रही हैं, हमने कुछ गलत सवाल किया? चलिए ठीक है। आइए, यहाँ पे कुछ दिखाना चाहती हैं गोरखपुरिया भाजी। चलिए ये भी हम दिखाएंगे। भाभी देखिए, उनके बच्चे के लिए, उनके परिवार के लिए सारे कपड़े लेके जा रही हैं, उनकी बहुत मदद कर रही हैं। लेकिन ये भी तो बात होना चाहिए कि अगर हमने इनसे सवाल किया तो ये उखड़ गई। यहाँ पे देखिए, आप खाने का सामान भी लिए, भाभी सब कुछ कर रही हैं। कुछ लोग ये बोलेंगे कि अरे इतना कमाई है तो इतना खर्चा कर दी, क्या हुआ? लेकिन आप लोग दिमाग लगाइएगा। मेरी बात सुनिए, दिमाग लगाइए। मेरी बात सुनिए। आप लोग ये बोलिएगा ना कि ये इतना कमाई है तो उसमें से ला दी तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये दिमाग लगाइए कि वीडियो इस महीने बनाए तो अगले महीने पेमेंट आएगा ना। जी बिल्कुल। तो ये बाकी का तो पहले के पेमेंट में से लोग ला रहे हैं ना। फिर हम काम कर रहे हैं तो पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं। इतनी दूर गाड़ी भूख के आए, बिल्कुल। अगर किसी ने ऐसा सवाल किया तो बिल्कुल गलत किया, हम इसका बिल्कुल खंडन करते हैं। लेकिन अगर कोई भी, हर मीडिया वालों को आप लोग नहीं कह सकते। अगर हम लोग कोई बंद करो, चलो लोग जान के देखिए, भाभी काफी नाराज हो गई हैं। अभी क्या कर सकते हैं इनके पास? ये भैया सीधा बंद करिए। चलिए चला जाओ, चलिए घर पे चल रही थी भाभी, घर पे जा रही है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी भीड़ लग चुकी है
और गोरखपुरिया भौजी काफ़ी गुस्से में भी दिखी। अब पता नहीं किस बात को लेकर गुस्से में हो गई। उनसे बस इतना सवाल किया गया कि आपने एक आरोप लगाया था बगैर किसी साक्ष्य के कि विष्णु राज ने ही उनको मारा है। अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। यही सवाल हमने उनसे किया, लेकिन बाकी क्यों वो नाराज़ हो गई समझ में नहीं आ रहा है। जब आप लोग वो कार्ड मांगती हैं तो आप लोग के पास कार्ड है तो दो ना। भाई वो देखिए, वो कार्ड देखने एथराइज है, वो कार्ड देखने के लिए एथराइज हैं। वो पहले वो लेके आए, हम कौन होते हैं कार्ड मांगने वाला हमारा? हम देते हैं कार्ड, कौन है कार्ड मांगने वाले हमारा? जैसे वो कह रही है कि आप कार्ड दिखाइए, निकाल लीजिए, निकाल लीजिए, आप ही निकाल लीजिए, आप ही निकाल लीजिए, सवाल निकालिए, इसमें है कार्ड, निकालिए। हम आपको कार्ड नहीं कौन है देंगे। उनको, कौन है अधिकार दिया हमसे कार्ड मांगने का? वो कौन बनती है कार्ड मांगने के लिए? अभी सूचना विभाग के अधिकारी पास जाएं, सब कुछ मिल जाएगा। तो कैसे हम लोग कार्ड अपना नंबर बताएं, बात करेंगी, ये बात करें हो। आप अभी तो लेकिन जो देखिए इंटरव्यू ले लें, वो आरोप कैसे लगा सकती किसी के ऊपर? हाँ, ये आपकी आरोप कैसे किसी के ऊपर? इतना बड़ी घटना हुई है और सीधे बोल सकते हैं उनको मारा है, तो हम सवाल नहीं कर सकते? हम सवाल नहीं कर सकते भैया? अब वो हमसे कार्ड मांगेंगे, उनको कार्ड दिखाए, क्यों दिखाएं भाई? उनको कार्ड दिखाना चाहिए। आरोप लगाई थी, उनके पास कोई रिपोर्ट था, उनके पास कोई साक्ष्य था कि हमारे पास ये देख लीजिए विष्णु राज ने मारा है? कार्ड दिखाना चाहिए। इनको क्यों दिखाएं बताइए? किसी को कोई भी अगर आप सवाल नहीं, ये मांगना अगर ये इनके अगर वही सही तरीका सही, देखिए अगर आप गुस्से से मांगे तो आपको नहीं दिखाएंगे हम। अगर आप बोलेंगे भैया आप किस मीडिया से किस, देखिए आप ही निकाल के देख लीजिए। अगर आप किसी से कहेंगे आप भाग रहे हैं, नहीं, कौन बोला? हमने कहा, जाहिर सी बात हमने कहा वो आपसे कार्ड मांगेगा। हमने किसी से नहीं कहा भाग रहे। उनकी मर्जी हो, दें या ना दे, उनकी इंटरव्यू हम अगर कर रहे हैं तो अगर उनकी मर्जी, अगर आरोप किसी चाचा आप लगा रहे हैं कि हमारे परिवार को मारा है तो आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए। बस सही। चलिए, बाकी यहाँ पे काफी भीड़ हो गई थी, गोरखपुरिया भौजी चली गई यहाँ से। अगर मैं आपके साथ हूँ, उसके पहले जीवन में जब आपके साथ हूँ तो आपके निजी जीवन है तो अपने घर में रखिए। आप यूट्यूब को मत डालिए। क्यों ला रहे हैं आप यूट्यूब को मत डालिए। भाई? हम लोग साथ में रह रहे हैं, आप क्यों यूट्यूब पर डाले सोशल मीडिया यूट्यूब को मत डालिए ना। हमें के लिए थोड़ी है, लोग सारे लोग मीडिया पर डाल रहे हैं। अब अगर आप घर के झगड़ा, बर्तन चूल्हा, लड़ाई, गाली फटकार, आप यूट्यूब क्यों डाल रहे हैं? जांच पुलिस जांच चल रही है, तो जांच चल रही है ना। हम लोग अगर न करें तो कौन जांच करता है बताइए? हम लोगों ने क्या हुआ भैया? हुआ क्या नहीं, बस तमाम भैया से तो कुछ बात हो रही है कि जब कोई बवाल हो रहा था इससे पहले आप लोग ने, लोग मरने पे डालेंगे, झगड़ा करने पे डालेंगे, बच्चा पैदा करने पे डालेंगे तो हम लोग भी करेंगे। आप इतने बड़े इज्जतदार हैं तो आप अपनी घर के बात अपने घर में रखिए। बार बच्चा पैदा होते कि मेरा का फोटो उठा के पेट खोल के दिखा देते हैं, ये सब घर में नहीं है बताइए? आप घर में नहीं रखते, आप बाहर लाते हैं तो बाहर के लिए मैं भी अगर यूट्यूब दिया है आपको तो अच्छे कंटेंट बनाइए। कौन नहीं देखा हमारी कोई एक वीडियो? अगर कोई दिखा देगा उस दिन से यूट्यूब छोड़ देंगे। पर आप तो जो है कि एक मिश्रा जी हैं, बहुत कुछ बोली है, क्या कहेंगे? मिश्रा जी कितना मार उनका जिंदगी बर्बाद हुई, बस बहुत दो कौड़ी औरत से बात हम हमारे सबका नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद है मालती चौहान के पिताजी और गोलू राज जी मौजूद हैं और अभी अंदर गए हुए थे एसपी ऑफिस में। अब इन्होंने से जानना चाहेंगे कि क्या बात हुई एसपी ऑफिस में। इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली अभी तक कि नहीं मिली है? नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं मिली हुई है और अभी फिलहाल इनसे कोई पूछताछ नहीं, क्योंकि ये भी बहुत नम है इनकी आंखें। और वहाँ से पता चला है कि जैसे हम लोग काफ़ी लोग आए हुए हैं ना, काफ़ी लोग हैं, तो सिर्फ इनको ही बुलाया गया था अंदर। तो इनको बोले हैं कि जब हम यहाँ से जो कलेक्टर साहब हैं, पहले वहाँ पे एक अधिकारी थे, उनके पास वो पहुँचा, यहाँ पे रिपोर्ट आ गई है, आप दिखा दीजिए पीछे, पुलिस अधीक्षक के पास यहाँ पे रिपोर्ट आ गई है। और वो बोले हैं साफ साफ कि हम यहाँ से साइन करके कलेक्टर साहब को देंगे, एसपी साहब वहाँ से कलेक्टर साहब जो है साइन करेंगे, उसके बाद वो डायरेक्ट थाने पर भेजेंगे। किसी के हाथ में रिपोर्ट नहीं मिलेगा। हाँ, स्वतः ये हो सकता है कि इनके पिताजी को के अंदर बुला करके जो भी इनको ही बताएंगे, बाकी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं रिपोर्ट बताएंगे। क्या लगा अभी तक जो है कुछ? अभी अब जब रिपोर्ट ही नहीं सामने है तो कैसे कोई कुछ कह सकता है एक तरीके से। आप लोगों को क्या शक है? अभी भी इस पर संदेह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसे सबूत ऐसे नाम आ सकते हैं? मेरे कहने का मतलब है कि कुछ नया खुलासा हो सकता है, बेकसूर को सजा ना हो और अपराधी बचे ना। मेरे कहने का मतलब ये है पूरी तरीके से। और जहाँ तक मेरी सोच है कि जब कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद सर्वप्रथम पहले यही आकर बोलेंगे, जिनको जो भी होगा यही बताएंगे। कल आएगा? हाँ, आज नहीं मिल पाएगा, आज नहीं मिलेगा। एक चीज ये देखिए, आप मालती चौहान के पिताजी हैं। मालती चौहान को मारा जाता है, स्टूडियो का एक कमरा होता है, ये देखिए नीचे करिए। उस कमरे में उसकी हत्या होती है और एक साथ में फंदा लगा हुआ दूसरा कमरा बेडरूम है जी। अच्छा, ये जो आप कहना चाहते हैं, जो जिस पंखे में लुगा कपड़ा लटका हुआ है, इसमें उनका शरीर नहीं है और ये किसी और कमरे में ये उनका स्टूडियो लग रहा है। ये स्टूडियो बगल में ही बना रखे हैं। ये सुबह से जबकि हम लोगों ने देखा इनका घर और स्टूडियो से काफी होगा 500
करीब 250-300 मीटर दूरी पे। नहीं, बिल्कुल कमरे के बगल में ही ये बताइए आप, पश्चिम ये साइड बगल में में है। दरोगा साहब हाँ। खड़े हुए हैं। हाँ जी। जी ये कल तो इनसे मुलाकात की जाएगी। ये सुबह से ये बेचारा ये पेपर जो है, एक सेकंड मुझे दे दीजिए चाचा, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये अपने खुद निकलवा करके आज जब हम सुबह इनके पास पहुंचे तो ये मुझे दिखाएं, बोले बाबू ये सब जरा देखिए, इस सारे बारे में ये सब कुछ बताने लगे मुझे। तो ये जो पेपर का मामला जो अभी जैसे एक कटिंग है स्टूडियो में पहले फंदा, तो इन्होंने बुद्धि को सुलझाने के लिए अपने तरीके से बताया। तो मैंने कहा ये तो प्रशासन जांच करके ही सब कुछ बताएगी, उसके पहले तो आप अभी फिलहाल कुछ मत करिए। इनका जो बॉडी कहाँ था, मतलब बॉडी ये बता रहे हैं कि बॉडी स्टूडियो में पाई गई है। स्टूडियो में नहीं, स्टूडियो में देखा जा रहा है, ये नेट पर किसी ने भेज हाँ, दिया हाँ, था। हाँ। और ये जो ड्रेसिंग टेबल और फंदा दिख ये रहा साफ है, दिखाई, देखिए ये यहाँ मालती यहाँ पे देखिए लेटी हुई है, स्वर्गीय मालती यहाँ पे लेटी हुई है, और उसके बाद ही में उनके बगल में उनका हस्बैंड और ये मौसी और ये दरोगा साहब जो भी हैं, और यहाँ ये फंदा है लगा हुआ है। नहीं, इस रूम में अगर इनका अच्छा, ये रूम कहाँ है? दोनों रूम के डिस्टेंस कितना है? कम से कम होगा मुझे लगता है तो 5 कदम के आसपास में। अच्छा, पास में 5 कदम, मतलब इनकी जान जाती है दूसरे रूम में और इनके हाँ, 100 मिलता है दूसरे रूम में। राहुल भाई, वो एक गोलू चीज भाई, और कुछ आप लोग सबको बहुत मैं फेक वीडियो बताना बना चाहता रहे हैं। हूँ। तो फेक, हाँ यही बताने वाले हैं चाचा। अगर बहुत जो लोग फेक फेक वीडियो वीडियो बना बना रहे रहे हैं, उसके पे क्या कहना है? एक चीज और आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि जब मेरी बेटी सोती थी तो अपने पास पानी ले करके सोती थी कि रात को प्यास लगे तो हमें कहीं पानी लेने जाने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ। आप ये देख सकते हैं बीच में लोटा दिख रहा है आपको। चाचा ये बताइए, आप मालती चौहान के पिता, आपको क्या लग रहा है कि उनके साथ उनको किसी ने मारा है या वो अपनी जान खुद दी है? नहीं, उनको मारा गया ऐसे है। सीधा खड़े हुई है। अभी ये देखिए गोरखपुरिया भौजी हैं, गोरखपुरिया भौजी हैं, गोरखपुरिया भौजी। देखिए एक सेकंड सुनिए मेरी बात। कुछ भाई लोग ऐसे ऐसे कमेंट जो फालतू चलिए, के लोग हैं, गोरखपुरिया भौजी कमेंट नहीं कर रहे हैं, बोलना मेरी बात चाहती है, सुनिए। हमने उनको काफी किसी को आवाज दी है, फंसाया जा रहा है, मेरी बात शायद वो नहीं किसी को बोलना चाहती फंसाया है, जा रहा कोई बात नहीं है। जब आपके घर के बहन बेटी के साथ अगर कुछ गलत होगा ना तो आप लोग नहीं, किसी को मैं कह रहा हूँ किसी को भी आप जानबूझकर अपराधी मत बनाइए। फोरेंसिक रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब कहेगा जो अपराधी का उसका नाम आएगा, ठीक है। अब ये इनके पिता का कहना ये है कि जो पेपर में जो दिखाया जा रहा है पूरी तरीके से कि यहाँ पे ये पहले लाश यहाँ बाद में पड़ी हुई है और ये जो फंदा लगा हुआ है, इनको बहुत शक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ये बेचारे बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के। फोरेंसिक की टीम जब पहुंची तो ये यहाँ पर वो इस कमरे का मुआयना- चाचा इधर देखिए, चाचा आप इधर देखिए। इस कमरे का मुआयना कर रही थी फोरेंसिक की टीम, अच्छा, जो कि यहाँ पर लाश नहीं मिली। लाश बरामदे में रखी हुई थी और साफ ये दिख रहा है कि स्टूडियो के कमरे में ये लाश है। पीछे इनकी मौसी जी बैठी हुई है। अगर प्रशासन इनको भी सख्ती से ले तो ये सारा राज खुल सकता अभी है। कुछ मुजरिम बाहर घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कहना है? कुछ मुजरिम और भी हैं वो जो बाहर घूम रहे हैं। जो लोग बाहर घूम रहे हैं, प्रशासन इस चीज़ पे अमल करे और प्रशासन इस चीज़ का, इनके जो हत्या हुआ है इनको इंसाफ दिलाने के लिए उन लोगों को पकड़े और उनसे क्या बोलते हैं इस राज को उगलवाए कि वो किस तरह से कैसे उसे मारे हैं। सबसे बड़ी बात ये पुलिस महोदय जो खड़े हैं, आप देख सकते हैं कमरे के बाहर, कमरे के अंदर वो दूसरा कमरा जो स्टूडियो बना रखा था और इस कमरे में फंदा फांसी का दिखा रहे हैं तो और बाहर डेड बॉडी बाहर इधर रखी किया गया, हुई इस पे क्या कहेंगे आप? जो डेड बॉडी इधर से उधर किया गया, इस पे क्या शंका लग क्या रहा है? आपको शंका इसमें लग रहा है? कि मेरी बेटी जो है इस स्टूडियो के कमरे में सोई थी, इसे यहीं मारा गया। यहाँ से मार करके उसके बाद ये देखिए बिल्कुल एकदम कपड़ा बिल्कुल साफ खड़ा पड़ा हुआ है, जैसा आपको लग सकता है कि इसमें फंदा लगा हुआ है कुछ, और बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ और ऊपर से लपेटा खाली गया है। तो मौके पर दरोगा साहब पहुंचे हुए थे, तो क्या आपको शक लग रहा है? चाचा आप मौके पर पहुंचे थे तो ये चीज़ देखा गया, ये चीज़ दिखाया गया था उनको, ये चीज नहीं दिखाया गया। ये कमरा भी बंद पड़ा हुआ है। मतलब आपने दरोगा जी से पूछा कि जब आप पहुंचे वहाँ पे तो क्या देखे? उनकी शरीर लटकी हुई थी या कहीं पे पड़ी हुई थी? लटकी हुई कहीं दरोगा जी या किसी भी मीडिया वाले कहीं भी चैनल पे वो नहीं दिख रहा है कि जो है उनकी बॉडी फंदा लगा के लटकी हुई मिली। इसीलिए आपको संदेह है? हमें पूरा संदेह। और एक आरोप और लगाए हैं, ये दहेज प्रथा का उनके ऊपर आरोप लगाए कि विष्णुराज पैसे मांगते थे। जैसे जब उसकी कमाई नहीं थी, जब मेरी बेटी से वो शादी किया तमेश्वर नाथ मंदिर में ले जाके शादी किया था, कामेश्वर नाथ। और उस टाइम मेरी आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, हमारी वाइफ का जो है किडनी खराब था। उसी दरमियान 31 दिसंबर को मेरे वाइफ का देहांत होता है। जनवरी में उनका जो है क्रियाक्रम करके हम बाहर चले जाते हैं। फिर हमारा छोटा लड़का था। बाबूजी बताइए, इससे पहले आप लोगों ने दहेज के बारे में क्यों नहीं आपने अपील किया? आपसे कभी मांगे थे दहेज विष्णुराज? कभी दहेज मांगे और उसी के लेकर के हमारी बेटी को प्रेरित करता था, मारता पीटता तो था। आपने कभी शिकायत की थी पुलिस में?
पुलिस में मैं शिकायत क्या करूं? पुलिस में शिकायत तो नहीं किया मैंने, ये मेरी गलती है। लेकिन मैं कहा भाई जो मेरे पास होगा, अभी मैं कमाई करूंगा, कुछ काम धाम करूंगा तो कुछ ना कुछ तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन विशुराज तो हर खुशियाँ पूरा कर रहे थे मालती चौहान के जो उनके पास गाड़ी भी थी, बुलेट भी खरीद के दिए थे। ऐसा कुछ नहीं, ये सब अफवाह है। ये जो बुलेट खरीद के दिए और सब कुछ खरीद के दिए, बुलेट का भी जो है सारा मालती के ही पैसे से। आप जानते हैं कि विष्णु राज का कितना करेक्ट है, क्या है क्या नहीं है, आप लोग चला रहे हैं। विष्णु राज ऐसा क्यों कर सकते हैं मालती जी के साथ? ऐसा रास्ते से हटाने के लिए क्यों रास्ते से हटाना चाहते हैं? राधिका के साथ वो प्रेम प्रसंग कर रहा था। राधिका को रिपोर्ट फाइनल दिया जाएगा। अभी आप देखिए काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ गोरखपुरिया भौजी भी आई हुई थी, तो हमने तो बात करना चाहा लेकिन बात नहीं की, हो साइड में चली गई। पता नहीं क्यों नाराज है हम लोगों से हो। चलिए आप बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को देखकर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या वाकई में विष्णु राज दोषी है? आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।